एसआई भर्ती 2021 जिस दिन लगी थी 13, 14, 15 सितंबर 2021 को, तब से लेके आज तक धरने प्रदर्शन जितने हो सकते थे, शायद ही आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में इतने धरने प्रदर्शन हुए हो किसी भर्ती को रद्द करने को लेकर। 20 सितंबर 2021 से स्टार्ट हुआ था शहीद स्मारक से, और आज जो है बाबा किरोड़लाल है मीणा जी, उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये कि एसआई भर्ती को रद्द करो। आप जो ये चीजें देखोगे, इसमें एक चीज सामने ये आई है कि कर्म किसने किए, कांग्रेस सरकार की राज में हुए। कांग्रेस सरकार को पता था ये सब कुछ सामने कि पेपर आउट हुआ है, सब कुछ सामने था, ओमार सामने आ गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अगर उसी टाइम ये एक्शन ले लिया होता तो आज शायद जो परिस्थितियां बनी है सरकार के सामने ऐसी नहीं बनी। कर्म किए हैं पूरे के पूरे कांग्रेस ने, और भुगत कौन रहे साहब, युवा भुगत रहे हैं इसको। क्या उनको पता था? नहीं था। एक भी ऐसी भर्ती नहीं थी जिसको उन्होंने रद्द किया हो। मतलब ये थे कि उस टाइम पर आरपीसी सदस्य ले लो, डीपी जारोली ले लो, रीट के संबंधित थे, वो सामने आके इंटरव्यू दे रहे, नहीं साहब भर्ती उसमें धांधली हुई नहीं है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, और सरकार जो है कांग्रेस सरकार देखती रही। हकीकत भी यही है कि उनके कर्मों की सजा मिली, आज वो विपक्ष में है। हो सकता है कि अगली बार आए कि नहीं है, ये नहीं कह सकते। बात कर रहे हैं ऐसे भर्ती 2021 जो है उसको लेके, और अब जो है सरकार के सामने एक पक्ष और आ गया है। जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें से अपन ये नहीं करेंगे कि सबके सभी फर्जी हैं, उसमें यह भी है कि साहब कुछ जो हैं कुछ हद तक सही भी है। पहले ये बताते साहब 95% लोग सही है, ऐसा तो नहीं है, ये तो झूठ है। लेकिन अगर अपन 20-25% भी लोग ये मानते हैं सही है, तो उनके साथ गलत होगा। गलत ऐसे होगा कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एज हो चुकी है, कुछ ऐसे भी हैं वास्तव में जो पहले जॉब छोड़ के आए थे और अब ये इधर आए हैं। या तो ये हो कि इधर ये रद्द होती है तो उनको वापस उधर जॉब दी जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और जो ये बोल रहे थे कल, जो है किरोलाल बाबा है, उनके सामने ऐसा ट्रेनिंग 100 ऐसा ट्रेनिंग जाके मिलके आए हैं। परिवार के लोग भी गए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बाबा ने ये कहा है कि मैं अगर मीटिंग में चला जाता हूं तो मैं समाधान करूंगा इसका कि आपका क्या किया जाएगा। लेकिन जो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि साहब हम जो है जॉब छोड़ के आए थे, कल एक महिला को पकड़ा गया, वो जॉब थी पहले, लेकिन फिर भी उसने फर्जी तरीके से हैं, सोशल मीडिया पर उसके इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। अब सरकार के सामने और जो बेरोजगार है उनके सामने दुविधा ये है कि आप किस तरीके से इसको आप छटनी करोगे कि ये सही है या गलत। ये जाके यहाँ जाके मामला अटक चुका है पूरी तरह, और सरकार है उम्मीद यही करते हैं कि सबके साथ न्याय होना चाहिए इसमें, और रद्द भी करते हैं तो ये जांच चलती रहनी चाहिए इसकी कि कौन कौन जो है उसमें लिप्त हैं, उन सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, और जो है इनको डिबर कर देना चाहिए कि नहीं साहब आप एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन सरकार के सामने अब ये बहुत बड़ा फैसला है अपने आप में कि जो सिलेक्टेड हैं, जो ईमानदारी से लगे हैं, उनको कैसे छटनी करेंगे और उनके लिए क्या प्रावधान करेंगे। या फिर जो जॉब छोड़ के आए, आप अगर आज रद्द हो जाती है, कल है इसका डिसीजन, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके अंदर ये डिसीजन लिया जाएगा कि रद्द करें कि नहीं करें। वैसे तो ज़्यादा संभावना है रद्द की जाएगी। रद्द करने के बाद में अगली भर्ती कब आएगी ये नहीं पता अभी तक। 25 में आए तो 25 में, 26 में एग्जाम होगी, 26 चलेगी, 27 तक जाके ये कंप्लीट होगी जिस हिसाब से चलती है। तो 26-27 तक जाते जाते हैं जो ओवर एज भी हो जाएंगे, या फिर इतने दिन अपना जो घर खर्चा चलाना और वो तमाम चीज़ें। सरकार के सामने बड़ा टास्क है। कहते हैं कि युद्ध के मैदान में 100 लोगों को जो मारता है वो नायक होता है, लेकिन उसी मैदान के अंदर एक बेगुनाह को भी बचाता है ना, वो महान नायक होता है। अब सरकार की भूमिका बहुत बड़े लेवल पर आ चुकी है। क्या वो डिसीजन लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, वो देखने लायक रहेगा। लेकिन यही कहते हैं अपन तो कि वास्तव में जो बेगुनाह है, जो गुनहगार है ना, वो छूटना नहीं चाहिए। जो बेगुनाह है उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और ज़्यादातर इसमें फर्जी लगे रद्द ही होनी चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन यह है ना कि उनका क्या प्रावधान करती है वो सरकार के हाथ में है। हो सकता है कि उनको जो पहले जॉब थी वो दे दे, कुछ छूट दे दे, तमाम वो चीज़ें हैं। कुछ साथी ये भी कहेंगे साहब पहले ईमानदारी से लगे तो अब भी लग जाएंगे, हाँ लग सकते हैं, लेकिन एक तो है ना कि पारिवारिक जिम्मेदारी भी है, तमाम चीज़ें होती है, वो सरकार के हाथ में है। वो उनके लिए क्या करेगी, कैसे चोरों को वो अलग अलग करेगी। जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि ट्रेनिंग सेंटर छोड़ छोड़ के भग रहे हैं, वो इतना डर है। ये एसओजी पहले भी थी, एसओजी आज भी है। आज इतना डर है कि वो जो ट्रेनिंग सेंटर जून जुलाई से छोड़ के चले गए थे कहीं, तो अभी तक पकड़ में भी नहीं है। अभी कल 3 जने भगे थे, आज फिर उनको पकड़ लिया। ऐसे ट्रेनिंग जो है सेंटर छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। ये होता है डर, ये होता है कार्य करने का तरीका। एसओजी पहले भी थी, लेकिन नहीं साहब, वो बंदी हुई थी उस टाइम पे।
जो गहलोत सरकार है टोडा से बोलते हैं साहब हमने कानून बनाया था, हमने एसओजी घटी थी, तो पेपर लीक भी तो आपके हाथ में, आपकी सरकार में होता, एक भी आपने पकड़ा गया, एक भी एक भर्ती रद्द की क्या आप? इसके लिए एसआई के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी सरकार से पिछली बार कि आप इसको रद्द कर दीजिए, इसको रद्द कर दीजिए, नहीं साहब एक भी भर्ती थी। रीट को भी पता नहीं कैसे जैसे की थी इन्होंने, और रीट L1 तो की नहीं, L2 की थी साहब। इतना फर्जीवाड़ा, इतना भ्रष्टाचार, इतने डूबे हुए हैं ये, मतलब सोच के भी ये लगता है कि यार उस सरकार की जो है सजा है, इतने दिन 3 साल तक जो इसकी इसी का सपना लेके बैठे थे, वो तैयारी, वो उसमें संघर्ष कर रहे हैं। अब जाके थोड़ा बहुत रास्ता दिख रहा है, भजनलाल सरकार है उससे उम्मीद ये लग रही है कि वो कुछ अच्छा करेंगे, निष्पक्ष जो है करेंगे, और रद्द करके जो भी है इसका फैसला निकालेंगे और ये करेंगे। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।